सिद्धार्थमुआयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उवछाय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार बंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी कृत लघु समय सार ऐसा ये छेड़ाला अद्भुत ग्रंथ, इसका स्वाध्याय हम सभी लोग कर रहे हैं। पहली और दूसरी कक्षा में हम लोगों ने छेड़ाला के मंगलाचरण के ऊपर चर्चा की। वैसे तो पूरा ही छेड़ाला ग्रंथ मंगलमय है। क्यों? क्योंकि छेड़ाला ग्रंथ में जो विषय वस्तु आई है सर्वज्ञ भगवान की वाणी का ही सार है। और सर्वज्ञ भगवान की, अनंत परमात्मा की, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी पापों को गलाने वाली और सुख उत्पन्न करने वाली होने से अत्यंत मंगलमय है। फिर भी शास्त्र आरंभ में शिष्य की शिक्षा के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए हमारा यह स्वाध्याय का क्रम अथवा पंडित दौलत राम जी के लिए छेड़ाला ग्रंथ निर्विघ्नता के साथ पूर्ण हो, इस भावना से पुण्य प्राप्ति के लिए इत्यादि अनेक कारणों से हमने मंगलाचरण किया। बहुत सुंदर मंगलाचरण है। तीनों लोकों में सारभूत यदि कोई वस्तु है तो वह वीतराग और विज्ञानता है। वह स्वयं कल्याण स्वरूप है, सुख स्वरूप है। और जो जीव इस वीतराग विज्ञानता की आराधना करते हैं उनके लिए शिवकार है, माने सुख प्रकट कराने वाली है। इसलिए ऐसी तीर्थंकरों की जननी, अरहंत आदि पंच परमेष्टियों की जननी ऐसी वीतराग विज्ञानता को मैं अत्यंत सावधानी पूर्वक तीनों योगों से नमः नमस्कार करता हूं। ठीक है। अब पहला छंद आज हम खेड़ाला की पहली ढाल का पढ़ेंगे। बहुत सारभूत यह छंद है। इसमें पंडित दौलत राम जी ने तीनों लोकों के जीव क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, और जो तीनों लोकों की इच्छा है वो इच्छा पूर्ण हो, इस भावना से पंडित दौलत राम जी ने यह ग्रंथ लिखा है। तो पहली ढाल का पहला छंद, इसका इसकी विषय वस्तु है ग्रंथ रचना का उद्देश्य और जीवों की क्या भावना है, क्या इच्छा है। बहुत सुंदर छंद है और मुझे पता है आप सभी लोगों को ये याद भी है। तो ये छंद एक बार हम पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ समझेंगे। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणा धार। हम आप सभी जीव हैं, ये बात हम शास्त्रों में सुनते हैं।
हम शास्त्रों में सुनते हैं इसलिए जीव हैं कि हम स्वयं भी ये महसूस करते हैं कि हम जीव हैं। कभी विचार किया है मैं कौन हूँ? हैं? आप जीव हैं, ये जिनवाणी में ये बात आई है इसलिए जीव हैं कि स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव से स्वयं ये सत्यापित करते हैं, स्वयं ये प्रमाणित करते हैं कि हम जीव हैं। शास्त्र में तो आया ही है कि जीव हैं, ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव कहते हैं। ऐसा ज्ञान स्वभाव का अनुभव, ज्ञान स्वभाव का वेदन आप स्वयं भी करते हैं कि शास्त्र में लिखा है इसलिए जीव मानते हैं। तो शास्त्र में तो वही बात है ना जो वस्तु का स्वरूप है। तो ये तो स्वरूप है वस्तु का कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा जीव हूँ। किसी के बताने से जीव हूँ कि जीव होने से जीव हूँ? अच्छा, भगवान ने बताया इसलिए जीव हूँ कि मैं जीव हूँ इसलिए भगवान ने ऐसा बताया कि मैं जीव हूँ? हैं? एक तो ऐसा होता है भगवान ने जो कहा सो सत्य है, और एक बात होती है जो सत्य है वही भगवान ने कहा है? हालांकि दोनों ही व्याप्तियां घटित होती हैं, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा ने अपने ज्ञान में जो देखा है वही कहा है। और उस बात का हम भी अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो वही बात हमें भी सत्य भाषित होती है। देखो, जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में एक मूलभूत अंतर क्या है? जैन धर्म में और अन्य धर्म में मूलभूत एक अंतर क्या है? जैन जिनेंद्र भगवान का दर्शन ये कहता है कि कोई भी बात जब तक तुमने स्वयं युक्ति पूर्वक परीक्षा करके स्वीकार नहीं की है तब तक तुम्हारे लिए उस बात का कोई लाभ नहीं। अन्य मत में ये कहेगा माम एकम शरणम, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात सत्य मानो। तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ, क्योंकि तुम ईश्वर थोड़ी ना हो, ईश्वर तो मैं हूँ, जो मैं कहूंगा वो सत्य होगा। लेकिन जिन शासन में ऐसा नहीं है, जिन शासन ये कहता है जो सत्य है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना अपना सत्य है, जितना हमने युक्ति से परीक्षा करके अपनी बुद्धि से है, जान लिया उतना ही हमारे लिए सत्य है। हमने जो नहीं जाना वो हमारे लिए सत्य नहीं है। तो ये जैन दर्शन की विशेषता है। इसीलिए जैन दर्शन में परीक्षा प्रधानियों का विशेष स्थान है। यहाँ परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जीवों को मिथ्या दृष्टि कहा गया है, और परीक्षा सहित सत्य का निर्णय करके स्वीकार करने वालों को मोक्ष मार्गी कहा गया है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में ये बात कही है। चलिए देखते हैं कि पंडित दौलत राम जी जो यहाँ बात कह रहे हैं, जिनवाणी का जो सार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या हमें भी युक्ति से वैसा ही लगता है? क्या कहते हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत। मंगलाचरण में भी 3 भुवन में शब्द आया था, और इसमें भी त्रिभुवन शब्द आया है। उसका अर्थ बताया था 3 भुवन, यानी तीनों लोकों में, ऊर्ध्व लोक में, मध्य लोक में और अधोलोक में जीव अनंत। कितने जीव हैं तीनों लोकों में? अनंतानंत जीव हैं, अनकाउंटेबल। काउंट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, उनका अंत नहीं आएगा। इतनी जीव राशि इस संसार में है। अच्छा, ये सभी जीव एक नियम बनाते सभी जीवों के लिए। सभी जीव क्या चाहते हैं? हम अपने स्वयं से पूछा, हमें क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? हम सुबह से शाम तक जो भी विचार करते हैं, जो भी उद्यम करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? सुख चाहें, यही चाहते हैं ना? सुख चाहें, सुख चाहते हैं। मकान क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि मकान होने से सुख होता है। धन क्यों चाहते हैं? क्योंकि धन चाहने से हमें लगता है हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा और हम सुखी रहेंगे। निरोगता, स्वास्थ्य हम क्यों चाहते हैं? कि धन भी हो, मकान भी हो, लेकिन स्वस्थ नहीं होंगे तो भी दुखी रहेंगे। इसलिए सुखी होने के लिए स्वास्थ्य भी चाहते हैं। भोजन आदि क्यों करते हैं? सुखी होने के लिए। स्नान आदि क्यों करते हैं? सुखी होने के लिए। अच्छा, एक ऐसा काम बताओ जो हम दुखी होने के लिए करते हैं। करते तो सारे काम सुखी होने के लिए ही है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं होते।
क्यों? क्योंकि जो काम सुखी होने के लिए करना चाहिए, वो काम नहीं करते हैं, इसलिए सुखी नहीं होते हैं। हमको जिन वस्तुओं में सुख की कल्पना है, उन कार्यों को, उन वस्तुओं की चाह तो हम रखते हैं, लेकिन जो सुखी होने का उपाय है, वो उपाय हम नहीं अपनाते। ये अंतर है। 5 परमेष्ठी हैं, मुनिराज हैं, वो सुखी हैं कि दुखी हैं? तो उन कहते वो तो बहुत सुखी हैं, वो तो सुख में अनंत सुखी हैं, सर्वज्ञ भगवान, सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, अनंत सुखी हैं। और मुनिराज हैं, वो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप सुख में विराजमान रहते हैं और हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। हमारे जैसे चिड़चिड़ाते नहीं हैं, हमारे जैसे मुँह नहीं लटकता उनका। कोई भी जीव उनके निकट जाए तो उसको कहते धर्म की वृद्धि हो, हे भव्य जीव। हमारे पास कोई आ जाए और हमारा मूड खराब हो तो हमारे मुंह से तुरंत गालियां निकलने लगती। तो ये क्यों? क्योंकि अंदर में जो है वही तो निकलेगा। हमारे पास तनाव है, क्रोध है, बुराइयां हैं, 5 इंद्रिय के विषयों की लोलुपता है, तो कोई आएगा तो हमारे मुंह में से वो निकलेगा। पंच परमेष्ठी सुखी हैं, संतुष्ट हैं, संपन्न हैं, उनके निकट कोई जाता है तो उनका बढ़िया है, ज्ञान की बातें हैं, संतोष की बातें, आनंद की बातें उनके पास मिलती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सुखी होने का मार्ग कुछ अलग है। संसार के जो प्रयास हैं उनसे जीव सुखी नहीं होता है। तो वैराग्य भावना में एक पंक्ति आती है ना, आप सभी को याद भी होगी, हैं? तीर्थंकर भगवंतों के पास किस चीज की कमी होती है बताओ? उनके पास क्या क्या नहीं होता है? मकान होता है? अरे मकान, महल होता है उनके पास तो। अच्छा, उनके पास कपड़े होते हैं? अरे कपड़ों की बात करते हो, हैं? कपड़े तो उनके देवलोक से देवलोक लेकर के आते हैं। अच्छा, उन्हें सोना हो तो उनका शयन कक्ष कैसा होता है? अरे शयन कक्ष असंख्यात देवों के द्वारा है उसकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। 24 घंटे उनकी सेवा में देव आदि लगे रहते, इतना सुंदर उनका सारा का सारा, सारी की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। शरीर कैसा होता है? रोग तो होता होगा? रोग भी नहीं होता है, वो तो अतुल बल के धनी होते हैं, निरोग शरीर, सदा युवा है। हमारे जैसा नहीं कि सुबह खांसी हो रही है, शाम को जुकाम हो रहा है, रात को सर दुख रहा है, सवेरे सवेरे उठ जाओ तो बिल्कुल पूरा शरीर दर्द कर रहा है, ऐसा नहीं, अतुल बल के निरोग ऐसे तीर्थंकर होते हैं। तो सुखी तो बहुत होते होंगे। तो हम ये बात तीर्थंकर भगवान से पूछें कि आप संसार अवस्था में सुखी हो कि नहीं हो? तो तीर्थंकर भगवान कहते हैं, जे संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। ये बात तो सच है कि सभी जीव सुख चाहते हैं, चाहे तीर्थंकर हो वो भी सुख चाहते हैं। और कोई एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री असंगी जीव भी हो वो भी सुखी होना चाहता है। अरे एक इंद्री पेड़ भी है ना, वो भी सुखी होना चाहता है? कहीं पेड़ लगाओ मैदान में और उसे, और कहीं कोने में कहीं तालाब, कहीं पानी का कोई स्रोत हो, तो उस पेड़ की भी जड़ें उस नमी की तरफ, उस पानी की तरफ लंबी हो जाती। क्यों? क्योंकि उस जीव को भी अबुद्धि पूर्वक इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है कि ये जल आदि हैं, ये मेरे जीवन को टिकाने वाले हैं। तो ये ऐसी प्रवृत्ति तो एक इंद्रियों में भी होती है। हम क्या करते हैं? हम दुकान तक जाते हैं, वो पानी तक जाते हैं? जैसे मछली स्वाद के लालच में कांटे में फंस करके कष्ट पाती है, ये संगी पंचेंद्री मनुष्य तो पांचों इंद्रियों के विषयों के कांटों में फंस करके 24 घंटे कष्ट कष्ट और कष्ट ही उठाता है, लेकिन मानता ऐसा है इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये बात एक परम सत्य पंडित दौलत राम जी ने यहाँ पे कही, और ये शास्त्रों में भी यही बात आती है कि संसार के जितने भी जीव हैं सब सुखी होना चाहते हैं, और किससे डरते हैं? दुख से डरते हैं। इसलिए जो श्री गुरु हैं, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। ये गुरु शब्द किसके लिए पता है आपको? असली गुरु कौन है? हैं? इस ग्रंथ के मूल बताने वाले गुरु कौन है?
शास्त्रों में एक पंक्ति आती है ना, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः, तीर्थंकर भगवान है परम गुरु। हम पूजा पढ़ते हैं ना 16 कारण भावना की, क्या बोलते हैं? जय जय नाथ परम गुरु होय। परम गुरु माने तीर्थंकर भगवान। जिन शासन में उपदेश दाता तीर्थंकर भगवान ही है, छद्मस्त तो उपदेश दाता नहीं है। तीर्थंकर ने अपने ज्ञान में जो देखा और उसका जो दिव्य ध्वनि में सार आया, उसी के अनुसार गणधर देव शास्त्र रचते हैं। गणधर देव की वाणी को सुनकर के परंपरा आचार्य हैं उत्तर शास्त्रों की रचना करते हैं। ज्ञानी विद्वान अभ्यासी लोग भी उसी सर्वज्ञ वाणी के अनुसार शास्त्रों की रचना। तो जो गुरु हैं वो वास्तव में तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर ऐसी परम वितरागता के धारी हैं। उस परम वितरागता के धारी जो परम गुरु तीर्थंकर हैं, वो सीख देते हैं, भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, दिव्य ध्वनि से हैं, भव्य जीवों के भविभागन वच जोगे वसाए। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, शास्त्रों में आती है कि अच्छा, छेड़ाला सुनने का भाव हमको क्यों आया? पता है आपको छेड़ाला सुनने का भाव क्यों आया? आपको तीर्थंकर भगवंतों की वाणी सुनने का भाव क्यों आया है? उसमें रुचि क्यों जागृत हुई, उसका भी हेतु शास्त्रों में बताया है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावि निर्वाण भाजनम। जिस जीव के संसार दुखों का किनारा निकट आ गया है, ऐसे जीवों की रुचि शास्त्र में जागृत हो जाती है। ऐसे जीवों की रुचि तीर्थंकर की वाणी को सुनने के लिए लालायित रहती है। क्यों? क्योंकि अब वो तत्व अभ्यास से भव का अभाव करने वाले। तो श्री गुरु की ये बात यदि हमारे कानों में पड़ रही है, ये इस बात का संकेत है कि अब हमारा संसार बहुत लंबा नहीं है। अब हमको बार बार जन्मना मरना नहीं है, क्योंकि श्री गुरु करुणा करके हमें ऐसी बात बताने वाले हैं। कैसी बात? दुखहारी, जिससे दुख दूर हो जाए और सुखकार और सुख प्रकट हो जाए। यानी वस्तु का स्वरूप समझ करके मिथ्या दर्शन का अभाव होता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अनुसार जीवन में चारित्र प्रकट होता है। और ऐसा रत्नत्रय प्रकट होने से नियम से जीव सुखी होता है। इसीलिए श्री गुरु का उपदेश कैसा है? सुख करने वाला और दुख दूर करने वाला। तो छेड़ाला ग्रंथ में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का सार, कैसा सार? दुख दूर करने वाला और सुख प्रकट कराने वाला सार यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये प्रतिज्ञा है, ये ग्रंथकार ने प्रतिज्ञा ली कि हम क्या बात आगे करने वाले हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि आमदनी कैसे ज्यादा हो, हम ये नहीं बताएंगे कि शरीर को सुंदर कैसे बनाया जाए, हम ये नहीं बताएंगे 5 इंद्रिय के विषय कैसे मिले, हम ये नहीं बताएंगे शास्त्र में कि अपना जो परिवार है, पुत्र है, जो हमारे कुटुंबी जन है, वो हमारी आज्ञा में कैसे रहें। क्यों? क्योंकि संसार में सांसारिक अनुकूलताओं से आज तक कोई सुखी हुआ नहीं है। यदि सांसारिक अनुकूलताएं सुख का मार्ग होती, तो तीर्थंकर भगवान शास्त्र में सांसारिक अनुकूलताएं कैसे हो ये उपदेश देते। संसार में बोलो किसको अनुकूलता हुई, बताओ हमको। किस किस को अनुकूलता हुई? संसार में रहते रहते कौन सुखी हो गया? कोई सुखी नहीं हुआ। इसीलिए संसार, क्योंकि संसरण, संसार शब्द का अर्थ होता है दुख रूप परिभ्रमण। अगर अपन संसार शब्द का अर्थ करो तो क्या होगा? दुख रूप परिभ्रमण। संसार में तो जीव दुख रूप होकर के ही परिभ्रमण करता है। इसीलिए संसार का अभाव वही दुख का अभाव है और मोक्ष की प्राप्ति वही सुख की प्राप्ति है। अच्छा, एक बात बहुत चलती है, मुझे बीच में याद आई इस छंद में, मैं कह देता हूं। आपको दृढ़ता होगी तत्व अभ्यास के प्रति। कि एक बात हम सुनते हैं ना कि सिद्ध भगवान बनते हैं जो,
वो वापस संसार में आते हैं कि नहीं आते हैं? अच्छा, आना चाहें तो? आना चाहें तो? हैं? आना चाहें तो? अरे भाई, चाहेंगे क्यों? चाहें किसी को कैंसर हो गया हो और इलाज करके करोड़ों रुपया खर्चा करके और डॉक्टरों के यहाँ एड़ी रगड़-रगड़ के मुश्किल से रोग दूर हुआ हो और निरोग हुआ हो, फिर अपन उसको पूछो, अच्छा वो फिर से कैंसर चाहे तो कर सकता है कि नहीं अपने आप? अरे कोई चाहेगा क्या? हैं? कोई दरिद्र हो, हैं? और बड़ी मुश्किल से, बड़े परिश्रम से और बड़ी मेहनत से उसने अरबपति बना वो, नगर सेठ बना। तो नगर सेठ अब ये चाहेगा कि अब नगर सेठ कितने दिन रहेंगे? हैं? सालों हो गए नगर सेठ, अब वापस से शुरू, एक से एक शुरू करते हैं गिनती। चाहता है कभी? देखो, जब संसारी जीव जिन वस्तुओं में सुख का आभास है, सुख नहीं है, जिन वस्तुओं में सुख का आभास है, वो नहीं छोड़ना चाहता है, तो जो परम सुख, वास्तविक सुख, जो वस्तुतः सुखरूप अवस्था है, अनंत सुख का उपभोग करने वाले सिद्ध भगवान उस सुख को छोड़ करके संसार में आना चाहेंगे क्या? अरे आना क्यों चाहेंगे? ऐसे ऐसे काम करना क्यों चाहेंगे? क्यों? क्योंकि सुखरूप अवस्था है वो। इसी बात से इस बात की सिद्धि होती है कि जीव का हित मोक्ष में ही है, क्योंकि मोक्ष ही परम सुखरूप अवस्था है और वही एक एक मात्र ऐसी अवस्था है जो सादी अनंत स्थायी अवस्था है। बोलो, मनुष्य हम कितने काल तक रह सकते हैं? अनंत काल तक रह सकते हैं? नहीं रह सकते। देव हैं? नारकी, अरे नारकी तो वैसे ही नहीं रहना चाहते। त्रियंच, त्रियंच भी नहीं रहना चाहते। लेकिन जीव दो ही अवस्थाओं में परमानेंट या ज्यादा काल के लिए रह सकता है। या तो निगोद में, आलू प्याज का जो जीव होता है ना, निगोदिया जीव, या तो वो अवस्था परमानेंट है, या फिर सिद्ध अवस्था परमानेंट है। ये मनुष्य वाली अवस्था तो थोड़ी बहुत देर के लिए आती है। बोलो कौन सी अवस्था में रहना श्रेयस्कर है? इसीलिए जो सिद्ध अवस्था है वही सुखरूप अवस्था है, क्योंकि सिद्ध भगवान उस सुखरूप अवस्था को छोड़ करके कभी संसार में आने का उनका भाव ही नहीं होता है? तो इसलिए इस ग्रंथ में उस मोक्ष की बात है, उस मुक्ति की बात है, अनंत अनंत जन्म मरण के अभाव की बात है, अनंत अनंत भवों के अभाव की बात है, परम सुखरूप अवस्था की बात है, ऐसे सुखरूप अवस्था को धारण करने वाले सिद्ध भगवंतों की बात है। और वो सिद्धपना हम कैसे प्रकट कर सकते हैं, उसका उपाय बताने वाली बात है। बहुत सुंदर छंद है, एक बार सभी लोग छंद पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ता हूँ। त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख भी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। बहुत सुंदर छंद है। ये ग्रंथकार ने प्रतिज्ञा की, पंडित दौलत राम जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस ग्रंथ में 96 छंदों में, दो छंद हो गए, अब 94 बचे, अब 94 छंदों में मैं ऐसी बात कहूंगा कि जिससे जीव के दुख दूर हो, वास्तव में दूर हो, और वो अनंत अनंत काल के लिए सुखी हो जाए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं इस बात की कि ये बात क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है ये बात सुनना, कि आपको निगोद में जाना अच्छा लगता है, नरक में जाना अच्छा लगता है, जन्मना मरना अच्छा लगता है, सुखी रहना अच्छा लगता है, रोगी होना अच्छा लगता है, वृद्ध होना अच्छा लगता है, दरिद्र होना अच्छा लगता है? नहीं लगता है। नहीं लगता है तो ये बात सुनो, छंद पढ़ेंगे। ताहि सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महा मद पियो अनादि, भूले आप को भर मतवादी। कि हे भव्य जीव,
भव्य क्यों कह रहे हैं? हम तो दुखी जीव हैं, हम तो संसारी जीव हैं, हम तो घर गृहस्थी में पड़े हुए जीव हैं। लेकिन पंडित दौलत राम जी क्या कहते हैं? भवि, हे भव्य जीवो। क्यों? क्योंकि जो ये बात सुनता है, उस जीव का संसार बहुत लंबा नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पंडित दौलत राम जी भव्य शब्द कह करके संबोधित कर रहे हैं। भव्य, दिव्य है, वो जीव भव्य है। बोलो कितने जीव ऐसे हैं जिनको ये बात सुनने को मिलती है? कितने संसार के जीव ऐसे हैं जिनकी इस बात में रुचि लगती है? अभी कोई हाथ दिखाने वाला आ जाए, हाथ देखने वाला कि हम आपको बताते हैं, आप करोड़पति बनोगे कि नहीं बनोगे, हैं? तो कितने लोगों की लाइन लग जाती है? बिना बुलाए लोग चले जाते हैं। अरे, धक्का मुक्की मच जाती है? अपना मान सम्मान भी जाता हो तो भी अपना हाथ दिखाना चाहते हैं। इतने मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए तो उद्यमी होते हैं? और जिनको और जीवों को ये जो वस्तु का स्वरूप है, आत्मा से परमात्मा बनने की विधि है, ये बात सुनने की रुचि जागृत नहीं होती। तो पंडित जी कहते हैं कि जो इस बात को स्थिर चित्त से सुनने के लिए तैयार हुए हैं, वो जीव भव्य है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन, अभी अपन ने बात की ना, जो प्रीति चित्त से ये जिनेन्द्र भगवान की, तीर्थंकरों की वाणी को सुनता है, वो सभी भव्य जीव है। इसलिए ये कोई प्रशंसात्मक नहीं है, ये सत्य है। जैसे 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, वैसे ही ये भव्य संबोधन ऐसे जीवों के लिए जिनको जिनवाणी सुनने की, वस्तु का स्वरूप समझने की रुचि जागृत हुई है, वो 100% भव्य जीव है? क्या कहते हैं? ताहि सुनो भवि मन थिर आन। ताहि माने किसे सुनो? कि पिछले छंद में कहा ना कि कहे सीख गुरु करुणाधार, कि जो तीर्थंकर भगवंत, परंपरा आचार्य गुरु भगवंत अत्यंत करुणा पूर्वक हमसे दुख दूर होने की और सुख प्राप्त होने की बात कह रहे हैं, उस बात को कैसे सुनो? ताहि सुनो भवि, हे भव्य जीव, उस बात को सुनो। कैसे सुनो? मन थिर आन, मन को स्थिर करके। मन स्थिर कैसे होगा? मन स्थिर होगा रुचि से। अगर ये बात हमको सच्ची लगती है, अच्छी लगती है, तो मन स्थिर होगा। यदि ये बात हमको अच्छी और सच्ची नहीं लगेगी, तो हमारा मन स्थिर नहीं होगा। तो इसलिए ये बात स्थिर चित्त से सुनो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तारण स्वामी हुए हैं, तारण तरण समाज, आपने नाम सुना, उनके एक ग्रंथ लिखा है पंडित पूजा। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, बहुत प्रेरणा करने वाली बात कही है। वो कहते हैं कि देखो, यदि दो चार भव की ही बात हो और उसके बाद सभी जीव मोक्ष में जाने वाले हों, तो हम इतना बल दे करके, इतना विशेष आग्रह करके ये बात नहीं समझाते। लेकिन ये बात तो अनंत अनंत भवों के अभाव की बात है? हमको कुत्ता बिल्ली बनने से बचाने वाला, नारकी बनने से बचाने वाला, जन्म मरण से बचाने वाली बात है, इसलिए हम इतना आग्रह पूर्वक बल देकर के बात समझाते हैं। इसलिए पंडित साहब कहते हैं मन थिर आन, मन को स्थिर करके। मन की स्थिरता रुचि से होती है। यदि हमें संसार परिभ्रमण नहीं चाहिए, हमें संसार में जन्म मरण बुरा लगता है, तो हमें ये बात अवश्य स्थिर चित्त होकर के सुननी चाहिए। जो चाहो अपनो कल्याण, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो, यदि सुखी होना चाहते हो तो, ये बात स्थिर चित्त होकर के सुनो। ये आग्रह कर रहे हैं। और पंडित दौलत राम जी ने आग्रह किया। आचार्य अमृत चंद्र देव समय सार की आत्मख्याति टीका में तो जबरदस्त बात कहते हैं। वो ये कहते हैं, अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, कि अगर मरण समान भी दुख हो, ऐसा लगे कि हमारे प्राण छूट जाएंगे बात सुनते सुनते, हम तो उठ के चल देते हैं, दुकान का टाइम हो गया, अभी हमको दुकान जाना है, हमारे ऑफिस का टाइम हो गया, हमको ऑफिस जाना है, अभी हमको भूख लग रही है, अभी हमारे पास सुनने की फुर्सत नहीं, तो हम तो अभी खाना खाएंगे, अभी दोस्तों के साथ घूमने जाना है, ये बात हम नहीं सुनेंगे।
है। इस प्रकार से भाग जाने वाले जीवों की बात नहीं है। यदि अपना कल्याण चाहते हो, यदि वास्तव में संसार परिभ्रमण से बचना चाहते हो, है, तो ये बात स्थिर चित्त होकर के सुनो। है, बोलो हमारा मकान टूट रहा हो और कोई हमको कहे चलो सिनेमा देखने, तो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हैं? हमारे घर में चोर घुस गए हों, हैं? सब लूट-पाट मचा के रखी हो और कोई चलो-चलो फ़िल्म है, बहुत अच्छी फ़िल्म लगी, सुपर डुपर हिट। जाएँगे कि नहीं जाएँगे देखने के लिए? अरे काल बैरी कब हमारी इस पर्याय का हरण कर लेगा, है? पता नहीं है। जो दिन-रात के चूहे हैं, वो हमारे आयु को निरंतर-निरंतर कुतरते जा रहे हैं। कब ये देह छूट जाएगी हमको पता नहीं, हैं? और तो भी हम इस भव जन्म मरण के अभाव की बात को सुन गंभीरता से नहीं सुने, तो ऐसे जीवों के अभाग्य की महिमा। तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि तुम इस बात को स्थिर चित्त होकर के सुनो। ये दुर्लभ बात है, इसमें रुचि जागृत होना दुर्लभ है। ऐसा योग बनना, ऐसा सातिशय पुण्य का उदय आना जीव के जीवन में दुर्लभ है कि ऐसी बात कान में पड़े। तो ऐसी प्रेरणा देते हुए क्या कहते हैं कि ये सबसे पहले कारण बताते हैं कि ये जीव दुखी क्यों है? दुःख का क्या कारण है? तो बोलते हैं मोह महामद पियो अनादि। इस जीव ने अनादि काल से क्या पिया हुआ है? मोह नाम की महामदिरा पी हुई है। शराब पीने वाला आदमी है, उसको पत्नी का, माता का विवेक नहीं रहता है। हैं? वो नशे में नाली में गिर जाता है तो ऐसा उसको लगता है कि हम कहीं जन्नत के किसी उसमें गिर गए हों, झरने के अंदर। हैं? मुँह के ऊपर हैं, जानवर, कुत्ता अगर पेशाब भी कर जाए तो उसको ऐसा लग रहा है कि अमृत की धारा बह रही हो। बोलो ऐसा जीव, ये संसार में पड़ा हुआ जीव, 5 इंद्रिय के विषयों में पड़ा हुआ जीव है, जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबा करके सुख मानता है, वैसे ही संसारी जीव मोह मदिरा पी करके 5 इंद्रिय के विषयों में, सांसारिक कर्तव्यों में, लोक के कर्तव्यों में सुख मानता है। ऐसा 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 कैसे कर लेता है जीव? कि कर लेता है ना, क्योंकि मदिरा पी हुई है। इतना जोरदार नशा है कि उसको देह का स्वरूप ख्याल में नहीं आता। देह को ही समझ यही मैं हूँ। है 5 इंद्रिय के विषयों में ही सुख है, ऐसी कल्पना वो जीव करता है। ये मोह मदिरा के कारण करता है। मोह की चर्चा अपन कल करेंगे। मोह किसे कहते हैं? इसका लक्षण क्या है? ये चर्चा अपन कल करेंगे। लेकिन सामान्य अर्थ क्या हुआ इसका? कि ये जीव अनादि काल से दुखी क्यों है? क्योंकि इसने मोह नाम की महामदिरा पी रखी है। उससे क्या होता है? भूल आपको, और उस मोह मदिरा के कारण अपना वैभव भूल गया। है तो नगर सेठ, है तो बहुत बड़ा राजा, लेकिन मदिरा पी करके और रोड पे निकल जाए और नाली में पड़ा हो तो कैसा लगेगा बताओ? ऐसे ही ये जीव राजा है। ये जीव राजा अपने को भूल करके, भूल आपको, क्या होता है फिर? भरमतवादी। ये जीव संसार में वादी, बेकार में ही, व्यर्थ में ही भरमत भटक रहा है। सुबह से शाम तक है, शाम से सुबह तक है, 24 घंटे यदि वो अपने आत्मा को नहीं पहचानता है, अपने सुखी होने का मार्ग क्या है, इस बात का विवेक नहीं रखता है, तो सारे काम व्यर्थ में ही करता है। कोई काम का काम नहीं है। मान लो बहुत धन कमा लिया, करोड़ों अरबों ट्रिलियन रुपए कमा लिए और देह छूट गई, सारा बैंक में पड़ा हुआ है। बोलो वो धन, वो धन का क्या उपयोगिता है? इतनी उसने फालतू में ही मेहनत की, यही कहेंगे ना। इतना सब उसने इकट्ठा करके छोड़ा और कुछ काम नहीं आया, तो इसको कहते हैं व्यर्थ में, ये व्यर्थ का काम। तो 4 गति और 84 लाख योनियों में अपने स्वभाव को भूल करके जितना भी परिश्रम जीव करता है, वो परिश्रम कैसा है? वादी, बेकार का। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा काम उसको जन्म मरण कराने वाला है, संसार की जेल में पकड़ करके रखने वाला है। हैं?
भूल आपको भ्रमतवादी, अपने को भूल करके व्यर्थ ही परिभ्रमण कर रहा है, व्यर्थ में ही जन्म मरण कर रहा है। क्या हाथ में आया? कुछ हाथ में नहीं आया, है? अगर अपन वर्तमान पर्याय का ही विचार करें, बाल्यकाल से अभी तक, यदि हमने कसाय के अभाव का, धर्म के सेवन का उद्यम नहीं किया, तो हमारे हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं आया, समय बिताया और ये भव ऐसे ही चला जाएगा, तो ऐसी अवस्था हो जाएगी कि ये बात समझने लायक बुद्धि भी नहीं रहेगी। इसीलिए दौलत राम जी ये प्रेरणा कर रहे हैं कि स्थिर चित्त होकर के ये बात सुनो कि तुमने आज तक क्या किया। मात्र मोह रूपी मदिरा को पी करके, अपने वैभव को भूल करके, अपने जीव राजा के वैभव को भूल करके व्यर्थ में ही संसार में परिभ्रमण किया है। ये छंद का सामान्य अर्थ है। मोह किसे कहते हैं, उसका लक्षण क्या है, ये चर्चा अपन कल करेंगे। चलिए।